सलाम है इस चैंपियन को। इकलौता वैसे ही अब मुझे लग रहा है कि भाई वुमेन सिंगल्स की यही हालत होने वाली है। वो है विक्टर एक्सेल्सन। वो भाई जूनियर लेवल से ही टॉप क्लास प्लेयर थे, बट मैं अभी भी नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं देखता जो जैसे ही उनकी मैच कोई टॉप क्लास प्लेयर के साथ आती है उनके स्कोर्स 8, 9, 12, 13 ये स्कोर्स ऐसे बताते हैं भाई उन्होंने सब कुछ उनकी जिंदगी में भाई वो प्रूफ कर रखा है। तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में मैं किसी को नहीं, ऑफकोर्स कोई एकदम से निकल के आ जाए तो अलग बात है। 2008 या 9 के बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि साइना के बाद कौन होगा, क्योंकि उनको जो टक्कर देने वाला पर्सन था वो थी सिंधु। उनके सामने भाई यंग सिंधु थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से साइना को सामने सामने अच्छे तरीके से हरा भी रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रही थी। तो सारे लोगों को पता था कि भाई साइना है। उनके बाद जो इंडिया का वुमेन सिंगल्स के चीज़ों में आगे जो लेके जाने वाला है मेंटर है, जैसे बोल सकते हैं कि लेगेसी आगे पास कौन करने वाला है, तो पता था हमें साइना के बाद पीवी सिंधु है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स हम गिन ले तो उन्होंने अनलिमिटेड अचीवमेंट्स, हम बोल सकते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीती है, सारी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में प्रूव कर चुकी है। मैं पीवी सिंधु की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक से एक चीज़ें जीत रखी है, टॉप क्लास प्लेयर्स को हरा रखा है, सब कुछ उन्होंने कर रखा है। तो करंट टाइम में हम जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि भाई वो थोड़ी बहुत हार रही हैं, अच्छे से गेम नहीं बोल सकते हैं कि भाई उनका वो बैड फेस चल रहा है, तो हम उनको ऐसे जज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी लाइफ पे जितना कुछ करना था इंडिया के लिए वो कर चुकी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस टॉपिक ये पूरे वीडियो के रिलेटेड भी है वो ये है कि भाई इसके बाद कौन, मतलब हम सबको पता था कि भाई साइना के बाद एक सिंधु रेडी है, तो उनके बाद कौन, उनके बाद लेगेसी तो हमने किसी ने बिल्ड ही नहीं की। तो ये वीडियो पूरा का पूरा उसी चीज़ के रिलेटेड है। तो वही चीज़ें हम ये पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि कौन मेंटल ले सकता है, कौन आगे जाए इनकी लेगेसी पास कर सकता है, क्या होगा, सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में पता चलने वाली। हम ये चीज़ स्टार्ट करें कि भाई कौन आगे जाके पूरी लेगेसी आगे जाके बढ़ाने वाला है, उससे पहले सबसे बड़ी एक चीज़ होने वाली है कि हम आन से अंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई आन से अंग यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गई। तो भाई जब भी हमें कंपेयर करना चाहिए तो भाई हमें टॉप क्लास प्लेयर के साथ कंपेयर करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम चाहेंगे कि भाई हमारा 10th रैंक पे प्लेयर आए, हम अभी जो सेन लक्ष्य खेल रहे हैं तो हम भी तो चाहते हैं कि भाई आगे जाके वो वर्ल्ड नंबर 1 बने, राइट। सो उनको अभी हराना किसको पड़ेगा, एक्सेस उनको पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम कंपेयर करेंगे आन से अंग के साथ, और उससे भी बड़ा रीज़न है कि आन से अंग के साथ ही कंपेयर क्यों करना है, क्यों मैं किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि भाई स्टेट्स वाइज हम बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें जाने वाली है। तो आपको एक एक चीज़ें पता चलेगी कि कौन आगे जाके सारी चीज़ें करेगा, कौन नहीं करेगा। तो शुरुआत ही करते हैं हम आन से अंग की सारे बेसिक चीज़ें जो उन्होंने खेली है, क्या थी 2018 से लेकर यहाँ तक की हम चीज़ें देखने वाले हैं कि भाई उनके साथ क्या प्लेयर्स थे, कैसे उन्होंने टूर्नामेंट्स जीती, सब कुछ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कौन आगे जाके पीवी सिंधु की जगह लेने वाला है। जो भी प्लेयर ये लेगेसी को आगे लेके जाएगा वो ऑफकोर्स हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो टॉप क्लास वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाए, जो सारी चीज़ें जो भाई सिंधु ने कर रखी है उससे बेटर करके दिखाए, या फिर एटलीस्ट उतना तो करके दिखाए। तो ऑफकोर्स जो अभी वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है आन से अंग, उनके साथ हम पूरी की पूरी चीज़ें कंपेयर करने वाले हैं। तो शुरुआत ही मैं करता हूँ आन से अंग की जो स्टैट्स है उनके साथ। 2018 से हम शुरुआत करने वाले हैं। 2018 में हम अगर आन से अंग की एज देखें तो वो थी 16 ईयर्स ऑफ एज, और हम स्टार्ट करेंगे, हम एक एक चीज़ें पता करेंगे कि भाई 2018 में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। तो शुरुआत करेंगे, पहले ही वो कोरिया मास्टर्स खेली थी 2018 में, उसमें वो क्वालिफिकेशन तक पहुंच गई। अभी तक मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि 2018 में उनकी एज थी 16 ईयर्स, जस्ट 16 ईयर्स, शी वॉज जूनियर। सो तब उन्होंने कोरिया मास्टर्स खेला, वो क्वालिफिकेशन तक पहुंच गई और भाई एक मैच जीती और एक मैच हारी। ये थी उनका फर्स्ट यहाँ पे टूर्नामेंट। देन वो खेली आयरिश ओपन 2018 में और भाई वो जीत गई, 5 लोगों को हरा के वो जीत गई। ये उनकी टूर्नामेंट है। आप सोच रहे हो मैं ये वो नहीं दिख रहा सुपर सीरीज या फिर ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि वो टूर्नामेंट जीती एट द एज ऑफ 16। ओके, वो भी टॉप क्लास प्लेयर्स नहीं थे वहाँ पे, पर बोल सकते हैं कि आयरिश ओपन ऐसे तो नहीं है भाई कि कंट्री में जो होती है ना कि भाई आपके ही सारे प्लेयर्स खेले जा रहे हैं, वैसी तो रही थी। ठीक है, तो बाहर जाके खेली और वो जीती हुई है सारे मैचेस। देन आई नॉर्वे इंटरनेशनल और उसके अंदर वो हार गई, 2-1 से हार गई, वो ठीक था। देन मकाओ ओपन, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन में
हार गई। देन इंडोनेशिया इंटरनेशनल चैलेंज थी, ये भी अच्छी गेम थी, जो अगर आपने पुराने उनके वीडियोस देखो तो पता होगा। सी वॉज जस्ट 16, सो उसके अंदर भी वो फाइनल में जाके हारी और साइतो शियोरी के सामने वो जाके हारी। फाइनल फिर से वो पहुंची है फाइनल में। दैन हमारे इंडिया में वो खेलने आई हैदराबाद ओपन 2018 में, वो क्वार्टर फाइनल्स के अंदर हारी। उन्हीं की टीममेट बोल सकते हैं कि साउथ कोरिया की किम गा यून 4-1 भाई 4 मैचेस जीती फाइनल में हैदराबाद के साथ, हैदराबाद में हारी है। समझ रहे हो आप, फाइनल तक पहुंच रही है, वो भी हमारी कंट्री में, और कोई नहीं पहुंचा है। देन क्वार्टर फाइनल्स में हारी वो किम गो यून के सामने। एशियन गेम्स इंडिविजुअल जो मैचेस होती है उसमें राउंड ऑफ 32 होता है, उसमें किन के सामने हारी होगी, वो चेन यू फेई के सामने। तब चेन यू फेई अच्छे लेवल पे थी। देन हम नेक्स्ट की बात करें कि थॉमस कप 2018, तो उसके अंदर वो चारों की चारों मैच जीत चुकी है एट द एज ऑफ 16, जस्ट 16 थी वो। देन ओसाका इंटरनेशनल, उसके अंदर भाई राउंड ऑफ 16 में हार चुकी थी वो। देन एशियन टीम चैंपियनशिप अगर आप देखने जाए तो 2018 के अंदर थी, उसमें भी जीत गई वो। देन टोटल विन लॉस अगर आप देखने जाओ 2018, जब वो सिर्फ 16 ईयर्स की एज थी, उनको सिर्फ जूनियर खेलना चाहिए था वैसे, बट वो इंटरनेशनल चैलेंजेस भी खेल के आए। तो अगर आप 2018 का टोटल अगर आप देखने जाओ तो 16 to 17 ईयर्स उनकी एज थी, तो उनका विन रिकॉर्ड देखो तो 23 मैचेस वो जीत चुकी थी, सिर्फ 7 मैच हारी, उसमें से एक टूर्नामेंट तक वो जीत चुकी है। ओके, सो 2019 की अगर हम चीज़ें देखने जाए तो पहले ही वो सैयद मोदी खेलने आई थी वो इंडिया में ऑफकोर्स, तो अब वो हार गई किम गयोन के सामने सेकेंड ही राउंड में 1-1 मैचेस अगर हम बोले तो भाई एक जीती और एक हारी। देन कोरिया मास्टर्स वो जीत गई। आप सोच रहे हो पिछले साल वो क्वार्टर फाइनल्स के आसपास हारी थी और वो कोरिया मास्टर्स जीत गई। बोल सकते हैं कि भाई वो होम ग्राउंड का भाई उनको फायदा मिला होगा और वो जीत गई, पर जीती ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हांगकॉन्ग ओपन, उसमें सेकेंड राउंड में वो हार गई। देन चाइना ओपन, उसमें भी सेकेंड राउंड में हार गई, किसके सामने, ही बिंग जियाओ के सामने। देन वो खेली फ्रेंच ओपन, मैं ये बात कर रहा हूँ जब वो 17 ईयर्स की एज थी उनकी और ये इतने सारे टूर्नामेंट्स खेली जा रही है। देन फ्रेंच ओपन खेली और वो फ्रेंच ओपन जीत गई। समझ रहे हो, फ्रेंच ओपन जीत गई। मैं आंसर उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनमें फाइनल्स में थी एंड मेजर विन्स जो उनकी जो बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फ्रेंच ओपन उन्होंने खेला उसमें किन किन बेस्ट प्लेयर्स के सामने वो जीती है आपको पता है। देन बोल सकते हैं कि कैरोलिना मरीन, अकाने यामागुची और क्वार्टर फाइनल्स में साइना को भी हरा दिया, साइना नेहवाल को। आप समझ रहे हो 2019 में जब साइना भी अच्छा खासा खेलती थी तब उन्होंने फ्रेंच ओपन जीती। आन से यंग ने इतने अच्छे अच्छे कैरोलिना और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हरा के वो जीत गई ये मेजर टूर्नामेंट्स और मेजर विन थी। देन आया डेनमार्क ओपन जिसके अंदर वो भाई क्वार्टर फाइनल्स में हार गई। कैरोलिना मरीन ऑफ कोर्स वो जीत के आया, वो भाई बहुत ही अच्छे से वो अडेप्ट कर लेती है, तो उन्होंने गेम देख लिया होगा आन से यंग का और वो जीत गई। और पीवी सिंधु को उन्होंने, ये चीज़ देखो, डेनमार्क ओपन 2019 में उन्होंने आन से यंग ने पीवी सिंधु को हराया था राउंड ऑफ 16 के अंदर। सोच रहे हो पीवी सिंधु को इतनी छोटी एज में उन्होंने हराया। देन कोरिया ओपन, उसमें राउंड ऑफ 32 में हार गई, जो अभी उनकी कोच बोल सकते हैं या फिर मेंटोर है सुंग जी हुन उनका नाम है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उनके सामने वो हारी थी। दैन चाइना ओपन राउंड ऑफ 16 में हारी, फिर से चेन यू फी के सामने। दैन चाइनीज टाइपे वो टूर्नामेंट थी उसके अंदर जाके खेली, उसमें सेमीज में हारी, फिर से सुंग जी हुन के सामने। दैन अकीटा मास्टर्स वो जीत गई। सोच रहे हो ये दूसरी टूर्नामेंट है उनकी एक साल में जीतने वाली, तो ये भी बढ़िया बात थी। अकीता मास्टर्स वो जीत गई। दैन बारी आती है हैदराबाद ओपन की, फिर से वो खेलने आती है और उसके अंदर उन्होंने जो हम बात करेंगे आकाशी कश्यप की, आगे जाके भी उनको हराया राउंड ऑफ 16 में, पर वो फाइनल्स में जाके हार गई। मैं आनसेंग की बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, तो आपको पता ही होगा। दैन थाईलैंड ओपन वो राउंड ऑफ 32 में हार गई भाई चेन यू फे के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा हारी हुई है। दैन यूएस ओपन खेली और किम गेउन के सामने हार गई वो 2-1 से। अभी भी मैं फिर से एक और बार आपको रिमाइंडर दे दूँ, वो जस्ट 17 ईयर्स ऑफ एज थी आनसेंग 2019 में। दैन कनाडा ओपन में खेलने गई और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स को उसमें हराया, जैसे कि वेन एचएसयू और मिशेल ली। समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया थी वो, ये टूर्नामेंट जीत गई। मंगोलिया ओपन वो क्वार्टर फाइनल्स में हार गई कैटाथोंग के सामने। देन आया सुधीरमान कप और उसके अंदर एक जीत जो उनको मिली बहुत ही बढ़िया वाली, वो थी टाई जू यिंग के सामने। समझ रहे हो 17 ईयर्स ऑफ की एज है और उसके सामने आप टाई जू यिंग जैसे टॉप क्लास प्लेयर के सामने जीत रहे हो, और पर वो हार गई इंटरनॉन को सामने। और इंटरनॉन भी भाई वो जब अच्छे खासा खेल रही थी तब इंटरनॉन नेक्स्ट लेवल थी भाई, वो अभी भी है ऑफकोर्स बट तब अलग ही लेवल था। देन अगर हम बात करें न्यूजीलैंड
थाईलैंड ओपन की तो वो जीत गई अच्छे प्लेयर्स के सामने, जैसे जैंग, ओहोरी, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को वो हरा के फाइनल में जीत गई। सोच रहे हो कितने टूर्नामेंट्स और आएंगे। देन आए वियतनाम इंटरनेशनल, उसमें वो हार गई फाइनल्स के अंदर। देन ओसाका इंटरनेशनल फिर से राउंड ऑफ 16 में हारी। चाइना मास्टर राउंड ऑफ 32 में वो हारी नहीं, वो रिटायर्ड हो गई। तो अगर हम 2019 का पूरा अगर हम टोटल करके निकालें तो टोटल टूर्नामेंट्स वो जीती है, समझ रहे हो 5 टूर्नामेंट्स जीती है। देन अगर हम टोटल विन लॉस देखें तो इस बार विन बढ़ चुकी है, ऑफकोर्स 17 ईयर्स की एज में 49 विन है, और लॉस रिकॉर्ड बोले तो 15, सिर्फ 15। और कैसे कैसे टॉप क्लास प्लेयर्स को हराया उन्होंने सिर्फ 17 ईयर्स की एज में, जैसे कि है टाई जुइंग, ओहोरी, जैंग, वेन एचएसयू, पीवी सिंधु, कैरोलिना, अकाने यामागुची, साइना, इन सब को वो 17 ईयर्स की एज में हरा चुकी थी। मैं अभी भी ये सब चीज़ों को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ वो आगे जाके आपको चीज़ें पता चलेगी, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ये। तो मैं बताऊँगा कि भाई ये मैं क्यों बार बार 17 ईयर्स एज, 16 ईयर्स एज बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आगे जाके। दैन नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स एज की बात, तब एज थी उनकी 18। सो ऑल इंग्लैंड वो खेली और राउंड ऑफ 32 में फिर से वो चेन यू फे के सामने हारी। भाई चेन यू फे ने आन से उनको बहुत ही ज़्यादा हरा रखा है। दैन एशियन टीम गेम्स थी उसके अंदर 2-1 से वो हारी थी। एंड देन थाईलैंड मास्टर्स वो फाइनल्स में पहुंच गई थी थाईलैंड मास्टर्स में, और फाइनल में वो किससे हारी बताया, अकाने यामागुची। बट ये पूरी टूर्नामेंट्स के अंदर उन्होंने किन किन अच्छे प्लेयर्स को हराया, वो थी ओहोरी, कर्स्टी गिलमोर, और भाई ये अच्छी गेम्स थी उनकी, पर यार अकाने तब अच्छे से खेल ही रही थी। देन हम बात करेंगे इंडोनेशिया मास्टर्स की, तो वो क्वार्टर फाइनल्स में हार गई, पर क्वार्टर फाइनल्स के पहले भी उन्होंने कैसे कैसे प्लेयर्स को हराया था पता है, जो पिछले साल उन्होंने किया था वही रिपीट किया। कैरोलिना मरीन, सुंग जी ह्यून, जो भाई पहले सुंग जी ह्यून जीत रही थी उनके सामने, बट उनको भी हरा दिया भाई, समझ रहे हो। तो भाई आसियान की गेम इंप्रूव ही हुए जा रही है। देन मलेशिया मास्टर्स में राउंड ऑफ 16 में हार गई। तो टोटल 2020 ऑफकोर्स भाई वो भाई हमें पता है कि 2020 में क्या चीज़ आ गई थी, तो आगे टूर्नामेंट्स कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो भाई सिर्फ विन लॉस रिकॉर्ड इस बार आसियान का 2020 में 9-5 का रही है, मतलब 9 विन और 5 लॉस हो गए। हमको पता है कि क्यों मैचेस और सब कुछ खाया था, बंद हो गया था 2020 के अंदर। देन हम बात करेंगे 2021 की, और तब उनकी एज थी जस्ट 19, कुछ भी एज नहीं है भाई, इतने में तो बहुत लोग भाई अपना करियर शुरुआत करते हैं। तो भाई पहले ही हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए जिसका क्वार्टर फाइनल्स था, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई आन सेंग, तो भाई विन लॉस रिकॉर्ड रहा 2-1 का। दैन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में उन्होंने सिंधु को हराया भाई फिनाले के अंदर, समझ रहे हो, फिनाले के अंदर सिंधु को हराया एट जस्ट एज ऑफ 19, और अकाने यामागुची को ग्रुप स्टेज के अंदर भी वो हार गई थी। तो भाई वही चीज़ें, एक हार उनकी वहीं पे थी। दैन इंडोनेशिया ओपन की अगर हम बात करें तो वो फिनाले में जीत गई भाई, फिनाले जीती, समझ रहे हो, इंडोनेशिया ओपन एट एज ऑफ 19 जस्ट। वो भाई 5-0 से पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीती। इंटरनॉन जो भाई पहले हार चुकी थी भाई हमारे आनसेंग उनके सामने, तो भाई इंटरनॉन के सामने जीत के उन्होंने बदला ले लिया। दैन उनकी बारी आई इंडोनेशिया मास्टर्स, और इंडोनेशिया मास्टर्स भी वो जीत गई। पिछली बार जिनके सामने वो हारी थी अकाने यामागुची, उन्हीं को फाइनल में हराया आनसेंग ने। दैन बारी आई फ्रेंच ओपन की, तो वो सेमीफिनाले में फिर से अकाने के सामने हार गई। दैट्स व्हाई अकाने इज वाज नंबर 1। लास्ट वीक ही वो आनसेंग के सामने, अभी सेकंड हो गई अकाने यामागुची, बट अभी तक तो अकाने ही नंबर 1 थी। दैन डेनमार्क ओपन आया, डेनमार्क ओपन के अंदर उनको रिटायर्ड होना पड़ा अकाने यामागुची के सामने, बट उन्होंने पूरी की पूरी टूर्नामेंट्स में जो बेस्ट प्लेयर्स को हरा रखा था वो था सिंधु, कर्स्टी गिलमोर, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हरा रखा था। दैन थॉमस कप आया, और उसके अंदर उन्होंने जितनी भी तीनों मैचेस थी वो सारी की सारी जीत ली। और वो तीनों कौन सी मैचेस थी, किनके सामने थी, अकाने यामागुची, मिया ब्लिचफुट्स, और सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ तो, और पाई यू पो, तीनों अच्छे प्लेयर्स है, सबको हरा दिया भाई आनसेंग ने। सुधीरमान कप आया, उसके अंदर भाई तीनों की 3-1, एक मैच हारी वो, और वो था भाई चेन यूफी ने बहुत ही ज़्यादा हरा रखा है आनसेंग को। दैन आया 2020 का जो भाई ओलंपिक्स था वो 2021 में हुआ था ऑफकोर्स, तो उसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल्स में हारी फिर से चेन यू फे के सामने। भाई इनका नाइटमेयर बोल सकते हो, बट अभी गेम वो आगे देखेंगे चीज़ें, पर मोस्ट ऑफ जो लॉसेज हैं आनसेंग के वो है चेन यू फे के सामने।
देन आया वर्ल्ड टूर फाइनल्स, जो 2020 का बचा हुआ था वही, उसके अंदर वो सेमीफिनाल में हार गई टाइजू यिंग को सामने। बट उसके पहले जो मैचेस वो जीती थी वो थी कैरोलिना मरीन, मिशेल ली और ऐसे प्लेयर्स के सामने वो जीत के पहुंची थी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में और हार गई टाइजू यिंग के सामने। देन आया थाईलैंड ओपन और उसमें वो हार गई कैरोलिना के सामने। देखो दो प्लेयर्स जो बढ़िया तरीके से आन सेंग के सामने भाई अच्छी खासी गेम रखते हैं, वो है एक कैरोलिना और एक चेन यू फेई। वो दोनों भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हैं आन सेंग के सामने। देन आया फिर से थाईलैंड ओपन जो 2021 का था और उसका हुआ भाई वो कैरोलिना मरीन के सामने फिर से वो हार गए। भाई कैरोलिना मरीन की भी गेम एक नेक्स्ट लेवल है, उनके बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो टोटल 2021 में वो 3 टूर्नामेंट्स जीती है। सोचो 2021 में 3 टूर्नामेंट्स, विन लॉस देखो तो लॉस कम हो जा रहा है, विन बढ़ती जा रही है। टोटल विन 41 थी और लॉस सिर्फ 9। 2021 की बात करिए जब उनकी एज सिर्फ 19 थी। दैन अगर हम बात करें तो भाई 2022 मतलब ये लास्ट ईयर की, जब उनकी एज थी 20 और भाई जितने टूर्नामेंट जीती क्या क्या हुआ सब कुछ मैं बात करूंगा। वर्ल्ड टूर फिनाले हुए पहले तो वो अकाने यामागुची के सामने हारी और चेन यू फी के सामने भी हारी, बट ग्रेगोरिया और ऐसे प्लेयर्स को हरा के आगे पहुंची थी वो। भाई ठीक है वो हार गए, वह होगा, अकाने यामागुची ऐसे ही तो नंबर 1 नहीं थी। देन वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत गई, जो आपको पता है ना लास्ट मंथ ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो लास्ट ईयर का जीत चुकी है आन सेंग। देन आया जापान ओपन और वो फिनाले तक पहुंच गई। आप सोच रहे हो 20 ईयर्स की आपकी एज है, आप जापान ओपन जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में फिनाले तक पहुंच रहे हो, सोच रहे हो, और भाई फाइनल में जाके भाई अकाने यामागुची का घर है ऑफकोर्स जापान, तो भाई वहाँ पे तो हारना ही था आन सेंग को। देन आया भाई जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसमें भी फिर से वो अकाने के सामने हार गई। अकाने की गेम एक नेक्स्ट लेवल थी, मैं बोलूँ तो 2021 2022 के आसपास। 2023 में वो खेली है, जीती भी है बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बट वो जिस लेवल का अकाने को मैं जानता हूँ उस लेवल की गेम मैंने नहीं देखी है इस साल। तो अकाने यामागुची के बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। देन आया मलेशिया ओपन और वो भाई सेकेंड ही राउंड में हार गई। इंडोनेशिया ओपन क्वार्टर फाइनल्स में हार गई ही बिंगजाओ के सामने। ही बिंगजाओ भी भाई कभी कभी अपसेट बना देती है, पर यार बोल नहीं सकते कि भाई बिंगजाओ कभी जीतेगी नहीं जीतेगी, कोई आइडिया नहीं है। इंडोनेशिया मास्टर्स आया और सेकेंड राउंड में उनको रिटायर होना पड़ा। देन आया थाईलैंड ओपन और वो फर्स्ट राउंड में भाई जो लाइन है क्रिस्टोफरसन उनके सामने वो हार गई। देन आया थॉमस कप, उसके अंदर भाई जो उन्होंने 5 मैचेस टोटल खेली उसमें से 4 जीती 1 हारी। सोच रहे हो भाई इतना अच्छा स्टैट्स उनका 2022 का चल ही रहा है। और कितने टूर्नामेंट्स जीते हैं अभी मैं और बता रहा हूँ। देन आया एशियन चैम्पियनशिप्स में वो सेमीफिनाले तक पहुँच गई एट द एज ऑफ 20। मुझे पता है कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बोलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गुड कौन चल रहा है आन सेंग का ये वो, बट आपको आगे जाके चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। मैं क्यों इनके बारे में इतने सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्यों इनके बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि इतनी एज में ये करे या इतनी, वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके पता चल ही जाने वाली है। देन अगर हम बात करें एशियन चैम्पियनशिप्स तो हो गई। देन उसके बाद बात करें कोरिया मास्टर्स की, तो सेमीफिनाले में भाई ये उनका घर है आन सेंग का, तो फिर भी पर वो सेमीफिनाल में हार गई ही बिंगजाओ के सामने। मैंने बोला ना ही बिंगजाओ कभी कभी वो अपसेट बना देती है। देन आया कोरिया ओपन और वो जीत गई चोचू वोंग को हरा के फिनाले में, तो ये भी टूर्नामेंट उनकी विन में गिनी जाएगी। देन आया ऑल इंग्लैंड, भाई ऑल इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सारे लोग एक्साइटेड हमेशा ही रहते हैं। तो ऑल इंग्लैंड के अंदर वो फिनाले के अंदर हारी अकाने यामागुची के सामने। अकाने यामागुची भाई बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत उन्होंने भाई परेशान किया ही था आन सेंग को। जर्मन ओपन वो फिर से सेमीफिनाले में हारी हे बिंगजाओ के सामने। एक और पर्सन जो भाई थोड़ा बहुत परेशान करता है आन सेंग को गेम के अंदर। देन अगर हम बात करें टोटल 2022 की, तो भाई फिर से 3 टूर्नामेंट उन्होंने जीत रखी है भाई, वो भी टॉप क्लास की टूर्नामेंट्स। उसके अंदर फिर से 49 उन्होंने गेम जीती है और 13 सिर्फ हारी है। सोच रहे हो फिर से विन रिकॉर्ड भाई चेंज ही हो रहा है, विन लॉस रिकॉर्ड। दैन फाइनली हम बात करते हैं करंट ईयर 2023 की, जब उनकी एज जस्ट 21 है। भाई बहुत लोग 21 को तो ऐसे सोचते हैं कि भाई ये कोई एज भी नहीं है, और वो चीज़ें आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 2023 और उनकी एज है 2021।
पहले बात करेंगे जापान ओपन की, जो भाई अभी पिछले महीने हुआ था, तो वो जीत गई हे बिंगजाओ को फाइनल में हरा के। इस ईयर की उनकी टूर्नामेंट्स गिनते गिनते भाई आप थक जाओगे, तो वही जीत गई वो फिर से। कोरिया ओपन फिर से वो जीत गई टाई त्सु यिंग को हरा के। ये सारे मैं बताऊंगा कि भाई स्ट्रेट 2 सेट्स थे, थर्ड सेट जा ही नहीं रहा है, स्ट्रेट 2 सेट्स में ही आन सेंग फिनिश कर रही है। 10 आया इंडोनेशिया ओपन, वो सेमीफिनाले में हार गई किनके सामने, चेन यू फी। फिर से भाई जो उनका नाइटमेयर नहीं बोल सकते, बट उनके सामने वो हारती है। सिंगापुर ओपन फिर से उन्होंने हरा दिया अकाने यामागुची को फिनाले में। थाईलैंड ओपन जीत गई वो हे बिंगजाओ को हरा के। भाई हे बिंगजाओ इतना अब उनको परेशान नहीं करते हैं, वो जीत गए उनके सामने भी। देन आया सुधीरमान कप, तो उनमें सिर्फ जितनी मैचेस खेली उसमें सिर्फ एक ही उनका लॉस दिखा रहा है, ज़्यादा वो नहीं हारी सुधीरमान कप के अंदर। 5 मैचेस खेली उसमें से भाई 4 तो वो जीत रखे, उनमें एक ही लॉस हुआ है। देन आया ऑल इंग्लैंड, और ऑल इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो चेन यू फी को हरा रखा है, और वो ऑल इंग्लैंड 2023 का भी वो जीत चुकी है। जर्मन ओपन की बात करें, वो फिनाले में हार गई अकाने यामागुची के सामने, तो 2023 का ये फर्स्ट लॉस उनका बोल सकते हैं अकाने यामागुची के सामने, वरना जितने भी मैचेस हुई गए यामागुची के सामने वो जीत चुकी है। देन आया इंडोनेशिया मास्टर्स, ये भी वो जीत गई, किनको हरा के, कैरोलिना मरिन को हरा के वो जीत गई। देन आया इंडिया ओपन, इंडिया ओपन में वो जीत गई अकाने यामागुची को हरा के। भाई इंडिया में आज जीत रही हो, समझ रहे हो। देन अगर हम टोटल मैचेस की बात करें भाई, इस पूरे साल में 2023 में वो जीत चुकी है, वो है 50 मैचेस जीत चुकी है। विन और बढ़ रही है, और लॉस कितनी है, सिर्फ 4। सोच रहे हो सिर्फ 4 मैच हारी है। कहाँ भाई, कोई ये स्टैट्स का कोई मुकाबला नहीं है 2023 में। ऑन सियांग इज अनस्टॉपेबल। और टूर्नामेंट्स कितनी जीती है पता है वो इस साल, 7 टूर्नामेंट्स, वो भी सारे टॉप क्लास के जितने मैचेस हैं, सारे सुपर सीरीज सब कुछ जीत रखा है उन्होंने। तो ये थे पूरे स्टैट्स ऑन सियांग के। और आगे हम बात करेंगे कि क्यों मैंने एज के साथ ये सारी कंपैरिजन की, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और ये क्यों कनेक्टेड है नेक्स्ट पीवी सिंधु के साथ, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट प्लेयर जिनका नाम है आकाशी कश्यप से। तो भाई 2018 से ही शुरुआत करेंगे। उनकी और आन सियांग की एज में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है। आकाशी कश्यप 1 साल बड़ी है उनसे। तो 2018 के उनके स्टैट्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल उन्होंने खेली थी, और इसमें क्वार्टर फाइनल्स में वो हार गई वृषाली के सामने, और उसके ऊपर जितने भी मैचेस थी ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्लेयर्स थे। इंटरनेशनल चैलेंज थी तो भी पता नहीं भाई सारे कौन थे कौन नहीं। देन अगर हम बात करें सैयद मोदी की, तो भाई फर्स्ट राउंड में वो हार गई। देन अगर हम बात करें दुबई इंटरनेशनल की, फर्स्ट राउंड में बाहर। बल्गेरियन इंटरनेशनल की बात करें तो भाई फिनाले तक वो पहुंची, बट कोई सारा नाम से मुझे नहीं पता इनका नाम, भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई सॉरी उसके लिए। बट उनके सामने वो फाइनल में हार गई। ये अच्छी गेम थी थोड़ी बहुत, वो फिनाले तक पहुंची ऑफ कोर्स। देन आया हैदराबाद ओपन, सेकेंड राउंड में हार गई। इंडिया ओपन फिर से सेकेंड राउंड में हार गई इंटरनॉन के सामने, और भाई मैं स्कोर्स तो बताना भी नहीं चाहता आपको। टोटल विन लॉस अगर हम देखने जाए तो 8 विन है उनकी 2018 में। भाई साइड में अगर आपको मैं साइड में दिखा दूंगा ऑन सियांग का 2018 का स्ट्रक्चर, और भाई देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। तो 1 साल बड़ी है ऑफकोर्स आकाशी कश्यप, फिर भी 2018 में उनका विन है 8 और टोटल लॉस है 6। कोई भी टूर्नामेंट्स वो नहीं जीती। दैन 2019 की बात करें तो उनकी आकाशी कश्यप की एज थी 18। दैन बांग्लादेश ओपन वो खेलने गई, पहले ही राउंड में बाहर। सैयद मोटे इंटरनेशनल खेलने गई, तो उसमें अस्मिता चलिहा जो हमारे इंडियन ही है, अच्छा खासा खेलती हैं वो, उनके बारे में मैं कभी बात करूंगा। उनके सामने वो क्वालिफिकेशन में ही हार गई। दैन अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज, तो वो सेमीफिनाले तक पहुंची। बुराना भाई कोई नाम है उनके सामने, भाई वहाँ पे हार गई। ऑलमोस्ट सारे जो लो रैंक के इंडियन प्लेयर्स होते हैं वो ही लोग थे, उन्हीं के सामने जीती, बट फिर भी वो सेमीफिनाले में हार गई। दुबई चैलेंज में गई, सेकेंड राउंड में बाहर। बहरान इंटरनेशनल सेमीफिनाले में हारी, कोई भी उससे पहले बड़ी गेम उनकी नहीं थी, फिर भी वो सेमीफिनाले में हार गई। मालदीव्स इंटरनेशनल सेकेंड राउंड में हार गई एरिन के सामने। एरिन कौन है मुझे नहीं पता, मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा। बेल्जियन इंटरनेशनल वॉक ओवर मिल गया उनको क्वालिफिकेशन में, भाई 1-1 जीत के बाहर खत्म। हैदराबाद ओपन लॉस्ट, भाई हार गई वो आन सियांग के सामने। आन सियांग भाई इनके हम बोल सकते हैं आकाशी कश्यप की एज थी 18, और तब आन सियांग थी सिर्फ 17।
फिर भी उनके सामने आनसेंग के सामने आकाशी हार गई राउंड ऑफ 16 में। भाई क्या जीत रही है वो क्या नहीं, हमें नहीं पता क्या चीज़ें हो रही, वो आपको सारी चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएगी। देन एक और टूर्नामेंट है वाइट नाइट्स नाम से, वो राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो गई। देन स्लोवेनिया इंटरनेशनल हुआ, उसके अंदर राउंड ऑफ 16 यानी सेकेंड राउंड में ही बाहर। देन आया डेनमार्क चैलेंज, डेनमार्क चैलेंज है, डेनमार्क ओपन नहीं है, ये डेनमार्क चैलेंज है। उसमें भी वो लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने सेकेंड राउंड में ही बाहर। टोटल विन देखने जाओ तो कोई भी इतनी बड़ी विन उनकी नहीं है, कोई बड़ी विन इन द सेंस कोई अच्छे प्लेयर्स के सामने। फिर भी उनकी 15 विन्स हैं और 11 लॉसेस हैं 2019 के अंदर। दैन 2020 की बात करें तो उनकी एज है 19। दैन युगांडा ओपन वो खेलने गई, उसके अंदर फाइनल्स में वो हार गई। उसके पहले के जितने भी मैचेस थी वो कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे, तो भाई हम नहीं बोल सकते कि भाई फिनाले में पहुंच तो गई, बट आगे के जितने प्लेयर्स थे बहुत बड़े इतने नहीं है। जबकि साइड में अगर आप देख सको तो आनसेंग 19 ईयर्स की एज में बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा चुकी थी। देन हम बात करें केनिया इंटरनेशनल वो खेलने गई, वो जीत गई, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन। बट उसके पहले जितने भी मैचेस वो जीती है कोई भी बड़ा नाम नहीं है। देन टोटल विन लॉस की बात करें तो भाई 9 वो जीत चुकी है और एक ही लॉस है, बट कोई भी बड़ी विन उसमें से नहीं है। 9 मैचेस जीते हैं बट उसमें से कोई भी एक बड़ा नाम नहीं है। देन 2021 की बात करें जब उनकी एज थी 20, वो हाइलो ओपन खेलने गई, सुपर 500 सीरीज है वो ऑफकोर्स, पहले ही राउंड में वो बाहर। 2022 भाई और 2021 में उसके बाद उन्होंने कोई मैचेस ज़्यादा खेली ही नहीं है, तो और भाई खेली भी होगी तो भाई छोटी छोटी टूर्नामेंट्स थी। देन अगर हम डायरेक्ट बात करें, मैं अब सुपर सीरीज़ की बात करूंगा, कोई छोटी मोटी मैचेस के और फिर जो टूर्नामेंट्स होती है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सुपर सीरीज, सुपर 100, सुपर 300 उसी के बारे में बात होगी। दैन 2022 की बात करें तो आकाशी की कश्यप की एज हो चुकी है 21 और हाइलो ओपन खेलने गई, सुपर 300 हो चुका है अब हाइलो ओपन, वो लाइन क्रिस्टोफरसन के साथ सेकेंड राउंड में ही हार गई। दैन इंडोनेशिया मास्टर्स वो खेलने गई, सुपर 500 होते हैं ऑफकोर्स भाई जो इंडोनेशिया मास्टर्स होते हैं, उसमें पहले ही जैंग बेवन के सामने पहले ही राउंड में बाहर। थाईलैंड ओपन जो कि सुपर 500 था, सॉरी सुपर 500 था तब, तो उसी के अंदर वो राउंड ऑफ 32 मतलब फर्स्ट राउंड में मिशेल ली के सामने हार के बाहर पहले ही राउंड में। देन थॉमस कप उसमें 2 जीती और 2 हारी। योनेक्स स्विस ओपन और सुपर 300 है वो ऑफकोर्स सुपर 300 है स्विस ओपन, उसमें पहले ही राउंड में बाहर था, सेकेंड राउंड तक भी वो नहीं गई। देन ऑल इंग्लैंड की बात करें जो सुपर 1000 होता है उसमें मिशेल ली के सामने वो हार गई फर्स्ट राउंड में ही। जर्मन ओपन की बात करें जो है सुपर 300, वो फर्स्ट राउंड में ही बाहर मिशेल ली के सामने, सॉरी लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने। देन आया सैयद मोदी इंटरनेशनल, सुपर 300 होता है, उसमें जितने भी प्लेयर्स खेले हैं वो ऑलमोस्ट सारे इंडियंस ही है, वो हार गई मालविका बंसोद के सामने, वो भी एक अच्छी प्लेयर्स है, क्वार्टर फाइनल्स के अंदर हार गई आकाशी कश्यप। देन अगर हम बात करें इंडिया ओपन जो था सुपर 500, उसके अंदर भी सारे के सारे इंडियंस थे, कोई बड़ा नाम नहीं था उसके अंदर, फिर भी वो सेमीफाइनल्स के अंदर हार गई। बुसानन है उनके सामने, तो फाइनल में वो नहीं पहुंच पाई। अगर हम विन लॉस देखने जाए 2022 का तो टोटल 9 वो उन्होंने विन्स लिए, उसमें से कोई भी बड़ा नाम नहीं है और टोटल लॉस है वो है 10 उनके। तो भाई ये रिकॉर्ड्स अगर आप देखो कंपेयर करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। 2023 मतलब हमारा करंट साल की बात करें तो उनकी एज हो चुकी है 2022 नहीं 2023 के अंदर उनकी एज है 22। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो भाई अभी थोड़े दिनों पहले ही था, उसमें पीवी सिंधु के सामने हार गई सेकेंड राउंड के अंदर। देन जापान ओपन जो सुपर 750 था, उसके अंदर अकाने यामागुची के सामने हार गई वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही, राउंड ऑफ 32 के अंदर। देन वो खेली थी कोरिया ओपन जो था सुपर 500, उसमें जैंग यी के सामने फर्स्ट राउंड में बाहर। टाइपाई ओपन खेली, उसमें भी भाई वो हार गई हैंग HSU के सामने, भाई वो फर्स्ट राउंड में भाई क्वालिफिकेशन था क्या था पता नहीं है, उसमें भी वो हार गई हैंग हुआंग HSU के सामने। इंडोनेशिया ओपन जो था वो सुपर 1000, उसमें वो आनसेंग के सामने हार गई। और आपको स्कोर्स देखने हैं आनसेंग के सामने, जो भाई इस साल 7 टूर्नामेंट जीत चुकी है आनसेंग एट द एज ऑफ 21 और आकाशी की एज है 22। और वो भाई जितने जो उनका स्कोर था इंडोनेशिया ओपन के अंदर वो था 21-10, 10 से हारी है,
सेकंड में 21-4। भाई समझ रहे हो, 10 और 4 स्कोर है आंसियांग के सामने, ये कोई स्कोर नहीं होता। 10 और 4, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहो, आप कुछ बोलना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट ये कोई स्कोर नहीं होता है। देन बात करेंगे सिंगापुर ओपन जो था सुपर 750, उसमें पहले ही राउंड में बाहर केटाथोंग के सामने। मलेशिया मास्टर सुपर 500 पहले ही राउंड में बाहर अकाने यामागुची के सामने। ओर्लिन मास्टर जो था सुपर 300 पहले ही राउंड में बाहर नत्सुकी के सामने। देन स्पेन मास्टर जो था सुपर 300 पहली बिग विन उनकी थी जो इस साल की बोल सकते हैं, या फिर उनके करियर में अगर वो जीती होगी तो मुझे पता नहीं है, बट जितने डेटा मैं देख रहा हूँ उसके अंदर पहली उनकी बिग विन बोल सकते हो जो है मिशेल ली के सामने, जो था राउंड ऑफ 32 मतलब पहले राउंड, और भाई नत्सु के सामने नेक्स्ट राउंड में ही वो हार गई। स्विस ओपन सुपर 300 है वो भी, तो उसमें पहले ही राउंड में बाहर। इंडोनेशिया मास्टर जो है सुपर 500 पहले ही राउंड में बाहर। इंडिया ओपन जो कि सुपर 750 था, उसके अंदर जेंग बेवन के सामने वो हार गई, पहले ही राउंड में बाहर। मलेशिया ओपन जो भाई सुपर 1000 था, वो भाई S7 HSU के सामने पहले राउंड में बाहर। एक पूरे 2023 उनकी बिग विन है मिशेल ली, और भाई उनका विन लॉस मैं देखना भी नहीं चाहता इस साल का। तो भाई अगर आपको क्या लग रहा है कि भाई वो जीतेंगी नहीं जीतेंगी, क्या आपको लगता है कि भाई पीवी सिंधु का आकर्षि कश्यप मेंटल या फिर लेगेसी आगे बढ़ाने वाली है, वो आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा स्कोर्स या फिर उनका डेटा देख। सेकेंड प्लेयर है जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है मालविका बंसोद, जिनकी अभी करंटली रैंकिंग है 44। 2018 में शुरुआत करेंगे जब उनकी एज थी 16, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है आंसियांग के साथ, सेम एज है उनकी। उन्होंने 2018 में कोई सुपर सीरीज खेली ही नहीं है, 2019 में भी कोई सुपर सीरीज नहीं खेल रही है। 2020 में जाकर उन्होंने सार्लोलक्स ओपन ऐसा कुछ है, सॉरी मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, जो था सुपर 100, उसके अंदर भी वो फर्स्ट राउंड में बाहर। 2021 में जब उनकी एज थी 19, थॉमस कप उन्होंने खेला, और उबर कप जो होता था उसके अंदर उनके 3 लॉस है, जो बड़े बड़े नाम के सामने उनके लॉस है, अकाने यामागुची, कर्स्टी गिलमोर और चोचू वंग के सामने। उनकी एक ही विन है, वो भी बहुत बड़ी नहीं बोल सकते, बियट्रिज के सामने। देन सुदर्मान कप जिसमें एक विन है उनकी, नैला, और एक लॉस भाई बोल सकते हैं कि उनकी एक ही लॉस हुआ जो था भाई चोचू वंग के सामने। कोई बड़ी विन अभी तक नहीं है 2021 के सामने मालविका बंसोद की। देन अगर हम 2022 की बात करें, जब उनकी एज हो चुकी है 20, ऑलमोस्ट उनकी एज कम है, ये एक साथ ही है आंसियांग के साथ, तो उनकी एज थी 20। लास्ट ईयर की बात है, हाइलो ओपन खेला जो भाई सुपर 300 होता है, तो उन्होंने ग्रेगोरिया टुनजुंग के सामने क्वार्टर फाइनल्स में हार गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, राउंड ऑफ 64 था, उसके अंदर वो हार गई लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने। टाइपाई ओपन जो था सुपर 300, उसमें फर्स्ट राउंड के अंदर ही बाहर। देन सिंगापुर ओपन जो था सुपर 500, साइना नेहवाल के सामने फर्स्ट राउंड में ही बाहर। आप सोच रहे हो 2022 2023 ये ऐसे ईयर्स हैं जब साइना नेहवाल अपने गेम पे है ही नहीं, वो सिर्फ खेल रही हैं, बोल सकते हो कि उस लेवल की गेम उनकी है ही नहीं जो 2008 9 10 के आसपास थी। वो ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि भाई उनके रिटायरमेंट के डेज, मैं भाई कभी भी नहीं चाहूँगा साइना नेहवाल रिटायर हो ऑफ कोर्स, बट बोल सकते हो कि उनकी गेम और सब कुछ जा चुका है। अभी उनके सामने भाई हार रहे हैं यंग ब्रिगेड हमारी, जिनके बारे में नेक्स्ट बनने वाले हैं, वो हार रहे हैं साइना नेहवाल के सामने। तो भाई कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। फर्स्ट राउंड में साइना नेहवाल के सामने बाहर। मलेशिया मास्टर सुपर 500 क्वालिफिकेशन में ही भाई वो हार गई गो जिनवे के सामने। थाईलैंड ओपन जो लास्ट ईयर ही था सुपर 500, वो लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने सेकेंड राउंड में बाहर। कोरिया ओपन जो था सुपर 500 चोचुओंग के सामने हार गए राउंड ऑफ 16 के अंदर, मतलब सेकेंड राउंड के अंदर। स्विस ओपन जो था सुपर 300, वो हार गई राउंड ऑफ 32 के अंदर, मतलब फर्स्ट राउंड में ही वो बाहर। देन आया जर्मन ओपन जो सुपर 300 था, मिशेल के सामने फिर से फर्स्ट राउंड में ही बाहर। सैयद मोदी सुपर 300 था, उसमें भाई सिंधु के सामने वो हार गई। आप सोच रहे हो कि सिंधु के भी बोल सकते हैं कि भाई उस लेवल की गेम अभी बची ही नहीं है, जो उनकी भाई टॉप लेवल गेम थी 2016-17 के आसपास, वो गेम अभी सिंधु की बची ही नहीं है, फिर भी आप उनके सामने हार रहे हो। कोई इतना ज़्यादा उनको बोल सकते हैं कि भाई कंपटीशन भी नहीं दे रहे हो, पर फिर भी जिन सैयद मोदी जो पिछले साल का था सुपर 300, उसके अंदर भाई इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे सिंधु के अलावा, फिर भी वो सारे इंडियन ही थे, सारे के सारे बोल सकते हैं। देन आया इंडियन सुपर 500, और जितने भी इंडियंस थे वही लोग थे वहाँ पे, वो आकर्षि कश्यप के सामने हार गई। और यही सारा बोल सकते हैं कि 2022 का मालविका बंसोद का था।
कोई टॉप क्लास विन नहीं रही, कोई सुपर सीरीज, कुछ भी नहीं था। देन अगर हम बात करें करंट इस साल की तो उनकी एज हो चुकी है 21। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो अभी के अभी हुआ था सुपर 500, उसमें वो पाई यू पो के सामने फर्स्ट राउंड में बाहर, जापान ओपन फर्स्ट राउंड में बाहर, कोरिया ओपन फर्स्ट राउंड में बाहर, थाईलैंड ओपन वो हमारे ही जो आकर्षे अश्मिता चलिया उनके सामने हार गई फर्स्ट राउंड में बाहर, मलेशिया मास्टर्स की बात करें फर्स्ट राउंड में बाहर, स्पेन मास्टर्स की बात करें तो वॉक ओवर मिल गया और कैरोलिना जीत के चली गई सेकेंड राउंड में, स्विस ओपन भाई वो हार गई किम जे उन के सामने राउंड ऑफ 32 मतलब फर्स्ट राउंड में, जर्मन ओपन फर्स्ट राउंड में फिर से बाहर, इंडोनेशिया मास्टर्स फर्स्ट राउंड में फिर से बाहर, इंडिया ओपन भाई वो फिर से बुसानन के सामने हार गई राउंड ऑफ 32 यानी फर्स्ट मैच फर्स्ट ही जो बोल सकते हैं उसके अंदर, मलेशिया ओपन सुपर 1000 था उसके अंदर भी वो आन सेंग के सामने हार गई और आपको स्कोर्स फिर से सुनने चाहिए सेंकेन के सामने क्या थे 21-9 21-13 फर्स्ट ही भाई राउंड के अंदर। तो क्या लगता है आपको मालविका मनसोद का ये पूरा का पूरा डेटा है, आप कंपेयर कर लो ऑनसेन के साथ और भाई क्या लगता है ये पीवी सिंधु की आगे जाके लेगेसी बढ़ाने वाली है? मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, आप डेटा देख लो और बता सकते हो कि भाई वो आगे जाके क्या करने वाली है, क्या वो जीतने वाली है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप डेटा देख सकते हो। फाइनल प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है अश्मिता चलिया। बहुत लोग जब मैं लाइव भी करता था, जो भाई लाइव में बताता था लोगों की भाई कैसे गेम प्ले होता है सब कुछ, उसमें बहुत सारे नाम आते थे कि भाई अश्मिता चलिया के बारे में, उनकी गेम प्ले के बारे में बात करो, तो उनके भी डेटा देख लेते हैं। 2018 अभी उनकी करंटली एज देखने जाओ तो भाई वो करंटली 23 ईयर्स की एज है उनकी और रैंकिंग है 47। 2018 में उन्होंने कोई सुपर सीरीज नहीं खेली, 2019 में सिर्फ वो खेली सुपर 300 सैयद मोदी और उसमें भी सेकेंड राउंड में बाहर। 2022 की डायरेक्ट बात करें क्योंकि 2020 और 2021 वो कोई भी इतनी ज़्यादा गेम्स नहीं खेली है, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं 2022 की, तो सिंगापुर ओपन उन्होंने खेला सुपर 500 और इसमें हान यू के सामने सेकेंड राउंड में बाहर। थाईलैंड ओपन उन्होंने खेला तो सुपर 500 था वो ऑफकोर्स, इंटरनॉन के सामने फर्स्ट राउंड में बाहर। थॉमस कप और उबर कप उन्होंने जो कोई भी बड़ी विन उन्होंने नहीं ली। देन स्विस ओपन की बात करें जो था सुपर 300, कर्स्टी गिलमोर के सामने सेकेंड राउंड में बाहर। इंडिया ओपन भी उन्होंने खेला और भाई सिंधु के सामने वो हार गई और उनका स्कोर क्या रहा सुन लो सिंधु के सामने। तो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मैं पिछला एक साल 2022 और 23 इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है सिंधु के सामने, फिर भी उनके सामने भाई नहीं जीत पाई वो और स्कोर रहा 7 और 18। देन अगर हम करंट ईयर 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 उन्होंने खेला था, पीवी सिंधु के सामने फिर से वो हार गई इस साल भी, जबकि इस साल तो भाई सिंधु का गेम बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है भाई, खराब इन द सेंस वो अच्छे गेम प्ले में नहीं है। फर्स्ट राउंड में ही वो पीवी सिंधु के सामने बाहर। कोरिया ओपन खेला उसमें चेन यूफी के सामने फर्स्ट राउंड में बाहर। थाईलैंड ओपन उन्होंने खेला कैरोलिना मरिन के सामने सेकेंड राउंड में बाहर। मलेशिया मास्टर्स खेला जिनमें हान यू के सामने फर्स्ट राउंड में ही बाहर। ओरलिन मास्टर्स उन्होंने खेला फर्स्ट राउंड में ही बाहर। स्पेन मास्टर्स उन्होंने खेला सेकेंड राउंड में बाहर। क्या आपको लगता है कि अश्मिता चलिया आगे जाके भाई जो लेगेसी है वो पीवी सिंधु के आगे बढ़ाने वाली है? मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप ये पूरा डेटा देख के आप खुद पता कर सकते हो। ये मैं सिर्फ 3 पर्सन्स की बात कर रहा हूँ और यही से सारे लोग जिनके बारे में बात करना चाहता। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, उनके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि भाई जब वो बिग विंस अच्छे प्लेयर्स को हराएंगे तब उनके बारे में बात होगी। भाई अभी तो कोई भी प्लेयर्स मुझे नहीं दिख रहा जो वुमेन सिंगल्स में आगे जाएंगे। सो ओवरऑल ये सारे स्टैट्स और सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद जो एंड कंक्लूजन जो मैं मेरी तरफ से आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई कोई नेक्स्ट मैं नहीं दिखता कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स बोल सकते हैं कि भाई कोई एकदम से अच्छा खेलना शुरू हो जाए, बट स्टैट्स जैसे कि आपने देख रखे हैं मुझे नहीं लगता स्टैट्स और आप बोल सकते हो किसी का डेटा कभी भी गलत चीज़ें नहीं बोलता। मोस्ट ऑफ द विन लॉसेस और जो भाई नेक्स्ट प्लेयर बनने वाला है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दूँ तो वो है विक्टर एक्सेल्सन। वो भाई जूनियर लेवल से ही टॉप क्लास प्लेयर थे। ऐसा नहीं है कि भाई वो 20 इयर्स की एज के बाद वो भाई नेक्स्ट लेवल बन गए, वो भाई अपनी यंगर एज के अंदर भी वो लिंडैन ली चोंगवी ऐसे प्लेयर्स को टक्कर दे रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जीते ना जीते कोई चीज़ नहीं, बट जो स्टैट्स और सारी चीज़ें नो भाई जो पीवी सिंधु की बात, कोई भी प्लेयर्स जो तीनों के बारे में हमने बात की, ऑफकोर्स आने वाले 16, 17, 18 ईयर्स के और भी प्लेयर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बट मैं अभी भी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं देखता जो टॉप प्लेयर जो
बोल सकते हैं कि भाई जैसे टाई जुइंग, इवन हम गिनेंगे आन सेंग जिनको टक्कर दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जैसे आन सेंग के सामने उनकी मैच आई तो मुझे स्कोर चाहिए 16 17 एटलीस्ट, जो इसको भाई बोल सकते हैं भाई वो कॉम्पिटिटिव गेम प्ले बोल सकते हैं इसे। ऐसा नहीं है कि भाई 9 8 आइए इनके भाई, अगर आप स्कोर कार्ड, आप मैं किसी को भाई ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, आप खुद जाके इनके स्कोर कार्ड्स देखो। जैसे ही उनकी मैच कोई टॉप क्लास प्लेयर के साथ आती है उनके स्कोर्स 8 9 12 13, ये स्कोर्स ऐसे बताते हैं कि भाई आपका कोई लेवल नहीं है। जैसे कि भाई सिंधु जो अपने टाइम पे एक नेक्स्ट लेवल खेलती थी तो हम सबको पता है कि भाई वो सारे प्लेयर्स को हरा देती थी। बोल रहे हो भाई थर्ड सेट सेकंड सेट उनका एग्रेशन, उनकी गेम प्ले सारा टॉप नॉच था। वो लोग भाई बहुत ही ज़्यादा 2023 में उनको क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं कि भाई सिंधु नहीं खेल रही है। भाई उन्होंने सब कुछ उनकी ज़िंदगी में भाई वो प्रूफ कर रखा है। उन्होंने नेक्स्ट 10 ईयर पिछले 10 ईयर्स में सब कुछ कर रखा है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, उनको मेडल मिल चुके हैं, उन्होंने टूर्नामेंट जीत रखे सब कुछ। तो भाई वो सिर्फ बैड फेस से जा रही है। पेरिस ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर है शायद, पेरिस ओलंपिक्स है, तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि भाई पीवी सिंधु जीते ना जीते, भाई मैं ऑफकोर्स मैं दिल से इंडियन, मैं हमेशा चाहूँगा कि भाई सिंधु ही जीते वो। पर जो चीज़ अभी ये सारी चीज़ें चल रही है तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मैं किसी को नहीं, ऑफकोर्स कोई एकदम से निकल के आ जाए तो अलग बात है, पर अभी जैसे डेटा और जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि भाई इनके भाई कोई भी मेंटल लेने वाला है। जैसे कि मिक्स डबल्स है हमारा इंडिया का, जैसे कि भाई वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता भाई, कोई भी टीम बन जाती है कि भाई किसी के साथ किसी को लगा दिया, कोई भी अलग अलग प्लेयर्स खेल रहे हैं, कोई एक प्रॉपर मिक्स डबल्स टीम है ही नहीं। वैसे ही अब मुझे लग रहा है कि भाई वुमेन सिंगल्स की यही हालत होने वाली है। ऑफ कोर्स भाई मैन सिंगल्स के बारे में मैं कभी ना कभी बात करूंगा, जैसे कि भाई सैन लक्ष्य ने पूरा का पूरा रोल ले रखा है अभी, वो मेंटल को आगे लेके जाने वाला है। जैसे श्रीकांत है, प्रणव एचएस है, इनका मेंटल आगे लेगेसी बढ़ाने वाला है। हमारे पास है सैन लक्ष्य, दैन भाई अभी तो भाई वो प्रियांशु रजावत क्या बढ़िया खेलता है भाई, तो वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। बट वो लेगेसी चल रही है, बट वुमेन सिंगल्स में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। आपके क्या कमेंट्स है, आपके जो भी चीज़ें आपको, अगर ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई डेटा और सारी किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी कमेंट हो या फिर कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। और भाई आपके ओपिनियंस क्या है जो चीज़ों मैंने बताया उसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि भाई कौन होगा नेक्स्ट। तो यही पूरा का वीडियो था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।